Hello everyone, this is Shivangi Singh and today we will discuss about this chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की एक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक एक्सट्रैक्ट है जो इस चैप्टर में लिया गया है। ओके, आई होप यू विल नो हिम वेरी वेल बिकॉज ऑफ ही हैज़ अ ग्रेट पर्सनालिटी। ओके, तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये जो ऑटोबायोग्राफी है, ये नेल्सन मंडेला ने अपने जीवन की कहानी को इसमें लिखा है कि फ्रीडम तक पहुंचने में उन्होंने वो जो लंबा रास्ता है उसमें क्या सफ़र किया, क्या क्या सैक्रिफाइसेस की, ये सारी चीज़ें इसमें लिखे हैं वो। तो इस हम चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि जो साउथ अफ्रीका था जहाँ पे जो सुपीरियर पीपल थे, मीन्स जो वाइट पीपल थे, वो ब्लैक पीपल को किस तरह से ऑप्रेस करते थे। मतलब कि वहाँ पे रेसिस के बेसिस पे वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। मतलब कि लोगों को उनके रंग, जात पात, इन चीज़ों से भेदभाव किया जाता था और उन्हें सफ़र किया जाता था। तो नेल्सन मंडेला ने इस जो सिस्टम था, वहाँ का जो सिस्टम था, इस सिस्टम का नेम था अपार्थाइड, मतलब रंग नीति भेदभाव। इस सिस्टम के अगेंस्ट वो उनकी एक कम्युनिटी थी, उसके साथ इसके अगेंस्ट फाइट की और फ्रीडम को पाया। तो उसमें इस ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और नेल्सन मंडेला वहाँ के फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन में एज अ ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए थे। और क्योंकि वो 3 सेंचुरी से साउथ अफ्रीका में 3 सेंचुरी मतलब 300 सालों से वाइट पीपल ही रूल करते थे और वहाँ पे ये सब चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इसकी वजह से अन कंट्री के लोग वहाँ पे उनसे रिश्ते तोड़ लिए थे। तो हमने कुछ की पॉइंट्स रखे हैं, हम उससे इस सारी चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट की पॉइंट्स में मैंने क्या राइट किया है। नेल्सन मंडेला स्वेयर्स इन एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका ऑन 10 मई 1994। तो इस ऑटोबायोग्राफी का स्टार्टिंग ही इसी पॉइंट से होता है कि 10 मई 1994। आपको ये डेट याद रखना है। मुझे तो ईज़िली याद हो गया था क्योंकि ये मेरे बर्थडे से जस्ट एक वीक पहले की बात है। तो नेल्सन मंडेला 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेते हैं। ओके, तो ये ऑटोबायोग्राफी वहीं से स्टार्ट है। वहाँ पे अपनी बेटी जनानी के साथ पहुँचे थे। वहाँ पे तो और लोगों को पहले मंच पे बुलाया गया, फिर तीसरे नंबर पर उन्हें बुलाया गया शपथ लेने के लिए। ओके, तो ये जो ये शपथ वाला सेरेमनी है उसके बारे में भी बताया गया है नेक्स्ट की पॉइंट में। द स्वेयरिंग इन सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया। ये जो शपथ ग्रहण का समारोह था वो प्रिटोरिया में एक एम्फीथिएटर में हुआ था। एम्फीथिएटर ये होता है मतलब कि वहाँ पे वो जो प्लेस होता है वो स्टेयर वाइज होता है, और उस एम्फी थिएटर में 140 कंट्रीज़ के लीडर गैदर हुए थे। क्योंकि साउथ अफ्रीका में ये जो आफ्टर 3 सेंचुरी ये जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ और फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए, तो इसकी वजह से सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। क्योंकि जो पहले का जो सिस्टम था अपार्थाइड वाला, उससे लोग साउथ अफ्रीका से रिश्ते तोड़ दिए थे। वो उन्हें नापसंद करते थे क्योंकि वहाँ का सिस्टम लोगों को नहीं पसंद आता था। तो राइट, तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ही एड्रेस्ड द रेनबो गैदरिंग विथ अ जेस्ट टेलिंग दैट नेवर 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 एंड नेवर अगेन शुड इट बी दैट ब्यूटीफुल लैंड वुड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो उन्होंने उस रेनबो गैदरिंग, क्योंकि वहाँ पे अनेक मुल्कों के लोग आए हुए थे, कई कंट्री के लीडर्स आए हुए थे, रिच पीपल आए हुए थे, तो उन्होंने उस मतलब जो ग्रुप था उसको रेनबो कहा। क्योंकि वो वहाँ पे हर तरह के लोग थे, ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, कलर्ड पीपल। ओके,
तो उस गैदरिंग को उन्होंने रेनबो के नेम से एड्रेस किया और वहाँ पे ये शपथ में ये कहा कि अब हमारे ये जो खूबसूरत, ये जो सुंदर भूमि है, अब इस पे कभी भी कोई एक के द्वारा कोई दूसरा कभी भी पीड़ित नहीं होगा, मतलब वो किसी पीड़ा का अनुभव नहीं करेगा। उन्होंने ये प्रेसिडेंट में, जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने ये शपथ ली कि अब हमारे मुल्क में हर कोई मिल के साथ रहेगा और खुशी से रहेगा। ओके, तो नेक्स्ट की पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट है, ही विश्ड दैट फ्रीडम इन अफ्रीका शुड रैम। इट मीन्स उन्होंने ये अभिवादन किया लोगों को कि अफ्रीका में अब केवल स्वतंत्रता ही राज्य करना चाहिए। ओके, इट मीन्स कि वो ऐसा नहीं था कि वो वाइट पीपल के अगेंस्ट लड़े, वो उस सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे थे। मतलब उनका ये नहीं था कि हम ब्लैक पीपल अब राज्य करें और वाइट पीपल को भगा दें, ऐसा कुछ नहीं था। उनका ये था कि हम ब्लैक पीपल, वाइट पीपल, हम सब अफ्रीकन हैं, हम सब साथ रहेंगे, हम सब मिल के रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने इस सिस्टम के अगेंस्ट विरुद्ध किया था। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट है, द आर्मी ऑफिशियल्स हु कुड हैव caught have and put him in jail before were saluting him to pay respect to the newly born democracy। जब वो शपथ ग्रहण कर लिए तो वहाँ पे जो अफ्रीकन जेट, हेलीकॉप्टर और जो लड़ाकू विमान थे, उनकी एक शानदार दहाड़ की एक नज़ारे थी। उसके बाद जो आर्मी के पीपल थे वो उन्हें क्या किए, सैल्यूट किए। तो उन्होंने ये कहा कि जो आर्मी पीपल आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, इन्होंने पहले मुझे गिरफ्तार किया था। इट मीन्स कि जब वो इस सिस्टम के अगेंस्ट जब भी उन्होंने फाइट करने का कोशिश किया था तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 30 सालों तक ये जेल में थे। फिर उसके बाद जब वो जेल से बाहर आए आफ्टर 30 इयर्स, तो वे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC को ज्वाइन किया और अपनी एक कम्युनिटी बनाई, एक ग्रुप बनाया और वे सब साथ इस सिस्टम के अगेंस्ट फाइट। एंड उन्होंने अपने ग्रुप के कुछ पर्सन का नेम भी लिया था, लाइक ओलिवर टैम्बोस, वॉल्टर सिशुलस, चीफ लुथिलिश, यूसुफ टैडूश, ब्रॉमर फिशर, रॉबर्ट सुबुक्वेस और जो नेल्सन मंडेला थे। इन्होंने जब इन लोगों का नाम लिया तो एज अ प्लूरल लिया, सबके नेम में एसएस लगा के ही नेम लिया था, क्योंकि सिर्फ यही लोग नहीं थे जिनका इन्होंने नेम लिया, इनकी तरह कई लोग थे जो इनके साथ इस फाइट में उनका साथ दिए थे। ओके, तो नेक्स्ट की पॉइंट हम देखते हैं। The two national anthems were sung at the time of his swearing-in ceremony। उस शपथ ग्रहण सेरेमनी में 2 राष्ट्रीय गीत गाए गए, क्योंकि जो ब्लैक पीपल थे और जो वाइट पीपल थे उन दोनों का राष्ट्रीय गान अलग अलग था। और जब वो ये राष्ट्रीय गान गा रहे थे, राष्ट्रीय गीत गा रहे थे, तो उनके जो सुर थे, वो जो लय था गाने का, उनमें से किसी को नहीं पता था। वो मतलब कि बहुत ही उलझुल तरीके से उस राष्ट्रीय गान को गा रहे थे, क्योंकि वो लोग अपने राष्ट्र से नफरत करते थे, क्योंकि उन्हें जो अपने राष्ट्र के से जो प्रेम था वो था ही नहीं, क्योंकि उन्हें जिस तरह से ऑप्रेस किया जा रहा था तो उन्हें अपने राष्ट्र से प्रेम था ही नहीं, इसलिए उन्हें अपने नेशनल एंथम का कोई लय भी नहीं पता था। नेक्स्ट की पॉइंट है, ही रिकॉल्स बैक द हिस्ट्री एंड pays homage to the national martyrs who sacrificed their lives for the sake of their motherland। उन्होंने इस राष्ट्रीय गान के बाद उन जो हजारों लोग जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दे दी, जिन्होंने बहुत सारे कष्टों को सहा, अपनी साहस दिखाई, उनको भी याद किया। और मतलब उन्होंने ये कहा कि उनकी कीमत कभी भी चुकाई नहीं जा सकती। और मतलब वो ये सोच रहे थे कि काश आज वो भी होते और वो इस चीज़ को, इस उपलब्धि को देख सकते तो कितना अच्छा लगता। उन्हें वो इस सोचकर बहुत ही वो नर्वस हो गए और कहा कि वो उनका थैंकफुल करना चाहते थे कि मतलब जिन्होंने सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ जो लोग मेरे इस फाइट में जिन्होंने मेरा साथ दिया है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे कि काश
वो भी आज होते और क्योंकि इस रंग भेद उपलब्धि की को जो नीति थी वो उनके लोगों पर और उन पर बहुत ही गहरा, कभी न भरने वाला घाव दे दिया था। यदि वो अनेक पीढ़ियां बिताएंगे, अनेक वर्ष बीत जाएंगे, तब तक वो जख्म उनके भरेंगे। क्योंकि जिस प्रकार निर्दयता के साथ उनके साथ व्यवहार किया जाता था, वो बहुत ही क्या था, वो कष्ट बहुत ही असहनीय था। तो इस प्रकार उस जख्म को भरने के लिए उन्हें बहुत समय लगेगा। वो उस जख्म को बहुत ही नर्वस होकर याद करते हैं और अपने लोग जो उनके साथ नहीं थे उनके लिए बहुत ही रिग्रेट फील करते हैं कि काश वो भी उस जख्म को समय के साथ भर पाते। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट है, ही टेल्स दैट द मार्टियर्स वर द मेन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज एंड विस्डम एंड जनरसिटी। कि जो शहीद लोग थे उनके पास असाधारण साहस था, बुद्धिमानी था और उदारता था। उन्होंने किस प्रकार यातनाओं को बिना झुके हुए ताकत और दृढ़ता से अपने साहस को प्रदर्शन किया, जिसकी कल्पना कभी की भी नहीं जा सकती थी। उनसे इन्होंने साहस और निडरता का ना होना सीखा था, क्योंकि वो सोचते थे कि साहस का मतलब ये नहीं होता जो व्यक्ति निडर होता है, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति अपने डर पर विजय प्राप्त कर ले। क्योंकि वो ये कहते थे कि व्यक्ति वो बहादुर नहीं होता जो डरता नहीं, बल्कि बहादुर वो होता है जो अपने उस डर पर, अपने उस भय पर विजय प्राप्त कर लेता है, ओवरकम हो जाता है, अपने जितने भी उसके फियर है उस पर ओवरकम पा लेता है। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट है, द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका इज़ रिच इन minerals and gems, but the greatest wealth of country is its people। जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका देश, वो जितने भी खनिज होते हैं, धातु होते हैं और जो जवाहरात हैं, उनके मामले में बहुत ही अमीर है। लेकिन उनका मानना ये था कि किसी देश का संपत्ति, वहाँ का ये जवाहरात और ये धातु खनिज नहीं होते, वहाँ के लोग ही वहाँ की संपत्ति होते हैं। जब अपने लोग ही नहीं रहेंगे, अपने लोग खुश नहीं रहेंगे, उनके अंदर प्रेम और शांति नहीं रहेगी, तो ये धन क्या है, बेकार है। इट मीन्स वहाँ के लोग ही क्या है, वहाँ की संपत्ति हैं। किसी भी देश की संपत्ति वहाँ के लोग ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट है, ही टेल्स नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजियन। इट मीन्स कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके स्किन के कलर से, उसके बैकग्राउंड मतलब उसके पृष्ठभूमि और उसके रिलीजियन मीन्स उसके धर्म के कारण घृणा नहीं करता। लोगों को घृणा करने के लिए उन्हें शिक्षा दी जाती है, उन्हें घृणा करना सिखाया जाता है। क्योंकि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानता, वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसे ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो वहाँ के लोगों को सिखाया जाता था, वाइट पीपल को, जब वो बड़े हो जाते थे, कि ये ब्लैक पीपल हैं, आपको इन्हें ऑपरेट करना है। इनकी हर चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, वहाँ पे हर चीज़ों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। मतलब ये कोई भी स्कूल कॉलेज है तो वहाँ पे लिखा होता, दिस इज़ फॉर वाइट पीपल, दिस इज़ फॉर ब्लैक पीपल। जैसा हमने पढ़ा था कि गांधी जी जब गए थे साउथ अफ्रीका में तो उन्हें रेलगाड़ी के डिब्बे में से बाहर धक्का दे दिया गया था। तो वैसा, तो उनका ये मानना था कि जब किसी व्यक्ति को घृणा करना सिखाया जाता है तो उसे प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। क्योंकि किसी के हृदय में घृणा के बजाय प्यार की भावना जल्दी उत्पन्न होती है। वो क्या होता है, बहुत ही सरल होता है ये करना। ओके, चलिए हम नेक्स्ट की पॉइंट से समझते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट है, इफ़ पीपल लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव टू। यदि किसी व्यक्ति को घृणा करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है, ही टॉक्स दैट मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिटन बट नेवर एग्जॉस्टेड। ये तब की बात है जब उन्हें और उनके साथियों को जेल में पीटा जाता था गार्ड के द्वारा, और वहाँ के जो भी थे सिपाही लोग, तो वो जब मारते मारते इन्हें रुक जाते थे एक सेकंड के लिए, तो उन्हें उनके अंदर मानवता की झलक दिखती थी। तो उन्होंने कहा कि किसी भी मनुष्य के अंदर
जो मानवता होती है वो छुपाया जा सकता है लेकिन उसे बुझाया नहीं जा सकता है। आगे वो बताते हैं, ही टॉक्स अबाउट द ट्विन ऑब्लिगेशन about obligation towards his family and obligation toward his nation. While discharging his duty, he found he was not. It means किसी भी व्यक्ति के जीवन में दो कर्तव्य होते हैं। पहला अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता, अपने पति पत्नी और बच्चों के प्रति होता है। दूसरा कर्तव्य होता है अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपने देश के प्रति। लेकिन जो साउथ अफ्रीका था उसमें अगर कोई व्यक्ति चाहता कि वो इस दोनों कर्तव्य को पूरा करे तो उन्हें उनके परिवार से अलग कर दिया जाता था, क्योंकि जब नेल्सन मंडेला अपने परिवार के प्रति कर्तव्य को पूरा करते हुए भी अपने देश के प्रति जब कर्तव्य करने की कोशिश की, मतलब इस सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करने की कोशिश की, तो उन्हें उनके परिवार से अलग कर दिया गया था। ऐसा सबके साथ किया जाता था। जो ऐसा करता था उन्हें उनके परिवार से अलग करके किसी काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था। तो जब वो इस कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की तब उन्हें ये महसूस हुआ कि वो आज़ाद नहीं है, क्योंकि बचपन में वो ये सोचते थे कि वो हर तरह से आज़ाद है, मतलब खुले आसमान के नीचे खाना, दौड़ना, घूमना फिरना, उन्हीं को ये आज़ादी समझते थे। लेकिन बड़े होकर उन्हें जब कर्तव्य को पूरा करने से रोका गया तब उन्हें ये फील हुआ कि वो आज़ाद को पाने नहीं के लिए, है। फ्रीडम पाने के लिए कुछ कदम उठाएं। चलिए नेक्स्ट की पॉइंट में हम उस बात को समझते हैं कि उन्होंने आज़ादी पाने के लिए क्या किया और क्या कदम उठाया। हैज़ ही जॉइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाइट फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री। तब वो अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया, जो एक प्रकार की क्या थी, पार्टी थी। मतलब वो और उसके साथियों का कुछ ग्रुप था, इस पार्टी को ज्वाइन किए और इस सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करके स्वतंत्रता प्राप्त की। ही न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी एलैबोरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेशन। इट मीन्स उनका ये मानना था कि जो ऑपरेशर होते हैं, मतलब जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, और ऑपरेस्ड हुए होते हैं जो कष्ट को प्राप्त करते हैं। उनका ये मानना था कि जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले हैं, जो ऑपरेशर हैं, उनको भी आज़ादी की ज़रूरत होती है, क्योंकि एज ही थिंक दैट कि जो ऑपरेशर होते हैं वो नफ़रत के कैदी होते हैं। उन्हें नफ़रत करना मतलब कि नफ़रतों ने उन्हें कैद कर लिया, तो उन्हें भी आज़ादी की ज़रूरत होती है और ऑपरेशन को तो ज़रूरत होती ही है। नेक्स्ट है, द ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड आर लाइक रॉब ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मतलब जो लोगों को गुलाम बनाते हैं और जो ऑपरेस्ड हैं, जो गुलाम हैं, वो दोनों ही मानवता से वंचित हैं, क्योंकि जो ऑपरेसर है उसे घृणा ही करना है, चाहे उसके अंदर कोई भी भावना है, उसे नफ़रत ने कैद कर लिया है, वो अपनी मानवता को भूल चुका है, वो अपनी मानवता से वंचित हो गया है। और गुलाम जो है वो मानवता से वंचित है ही, क्योंकि वो अपने तरीके से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हमने कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स से ये सारे चैप्टर को हमने कवर किया है। ये की पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसकी हेल्प से सभी क्वेश्चन के आंसर ही दे सकते हैं, क्योंकि ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेंटेंस मैंने सेलेक्ट किया था, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इसकी पॉइंट की हेल्प से उस सारे चैप्टर को अच्छे से, इसके समरी को भी कवर कर लेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो थैंक यू सो मच।